अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के खिलाफ रिट की गई है, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ रिज़ल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट पीपीएससी ने आज अनाउंस किए। फाइनल रिज़ल्ट्स, रिटन रिज़ल्ट्स, उनके मेरिट के ऊपर बात होगी। और जो स्टूडेंट्स फेल हो गए वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या रास्ता है। पेरा फोर्स का जो सिलेबस है उसके ऊपर बात होगी। म्यूनसिपल ऑफिसर का सिलेबस जो है उसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा इन द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इसके अंदर मोहम्मद उसामा एटसेट्रा, और इन्होंने पीपीएससी थ्रो इट्स चेयरमैन लाहौर के खिलाफ एक रिट पटिशन की है। इसका लुब्बे लुबाब मैं आपको शॉर्टकट ये बता देता हूँ। ये बहुत बड़ी पटिशन है। इसका मकसद सिंपली ये है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के अंदर सिर्फ उन लोगों को एलिजिबल करार दिया गया जिनकी सर्विस रेगुलर है इस वक्त। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, जिन्हें आप एईओ कहते हैं, या एसएसईज जो थे, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स, 2014 में जिनकी भर्ती हुई, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, वो आज तक रेगुलर ना हो सके और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये खैर उनके साथ थी तो ज़्यादती कि वो आज तक रेगुलर ना हो सके। बहरहाल फ़िलहाल ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और इनकी ख्वाहिश ये है, ये कहते हैं पीपीएससी हमें भी मौका दे, हम भी अप्लाई कर सकें, क्योंकि जो मिनिस्ट्रियल कोटा की इस बार सीटें आई हैं वो 21 सीटें काफ़ी ज़्यादा है। तो इनकी डिमांड यही है लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिन लोगों ने ये रिट पटिशन की है ना, इनको तो अलाउ कर देगी कोर्ट, ये तो पक्की बात है, ठीक है। चांसेस होते हैं कि जो लोग रिट में जाते हैं, जो रिट पटिशन में पैसा खर्च करते हैं, उन्हें तो मौका दे दिया जाता है। लेकिन ये जनरली अलाउ नहीं किया जाएगा। ये आप पीछे पीपीएससी में कई बार देख चुके हैं कि जहाँ एज रिलैक्सेशन का इशू था कुछ पोस्ट के ऊपर, तो लोग हाई कोर्ट से जाकर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही हाई कोर्ट अलाउ कर देती है। जो पटिशनर्स होते हैं उनके लिए ये हो सकता है अप्लाई का दोबारा से पोर्टल ओपन हो जाए और इन्हें अप्लाई का मौका मिले। बट ये सब के लिए जनरली ओपन नहीं होगा। हालांकि होना या तो जनरली ओपन होना चाहिए या किसी के लिए भी ना हो। बहरहाल पैसा फेंक तमाशा देख पाकिस्तान में चलता है, तो यहाँ भी चलेगा ऑफ कोर्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर थे, बहरहाल एलिजिबल नहीं थे एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, बट अब हो सकता है इनको रिलीफ मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये आपके सामने उसी का ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने अटैच की है। उसके बाद ही बाद उसके बाद ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ रिजल्ट अनाउंस किए हैं, रिटर्न रिजल्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज असिस्टेंट पंजाब पुलिस का है। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का। और इसमें काफ़ी सारे लोग वो भी शामिल हैं जो असिस्टेंट एसएनजीडी का भी टेस्ट जिन्होंने क्लियर कर लिया, प्लस ये भी क्लियर कर लिया। तो उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। एकेडमी के भी जितने स्टूडेंट्स का नाम है उन सब को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। उन सब की भी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। अभी पिछले दिनों लेबर ऑफिसर में मेरे स्टूडेंट हैं सगीर, वो माशाल्लाह सिलेक्ट हुए थे। उनके रिटन में 82 प्लस मार्क्स थे, 82.5 उनका रिटन में स्कोर था। उनकी वीडियो भी आपके सामने जल्द शेयर होगी। इस वक्त हमारा पीएमएस की मिनिस्ट्रियल कोटा का सेशन जारी है और ज़िलादार एडीएलडीए के हवाले से हमारा न्यू सेशन 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी से हमारा पीएमएस मिनिस्ट्रियल का सेकंड बैच भी स्टार्ट होगा। तो असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जो डीएमसीज़ हैं वो कल तक आ जाएंगी। लोग पूछ रहे थे कि सर डीएमसीज़ कब आएंगी, तो 1-2 दिन लग जाते हैं। कल ये बहरहाल शो हो जाएंगी। अब जो लोग इसके अंदर रह गए ना, जिनकी डीएमसी से फ़र्क जस्ट 1 नंबर का या आधे नंबर का है, तो उन्हें रीचेकिंग करवा लेनी चाहिए। बाकी जिनका फ़र्क आता है 10 नंबर का, 15 का, 20 का, तो उन्हें मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि वो रीचेकिंग करवाएं। 1 नंबर आधे नंबर वाले रीचेकिंग करवाएं, 10-15 के फ़र्क वाले बिल्कुल रीचेकिंग ना करवाएं। तो ये और भी कुछ रिजल्ट्स हैं आपके सामने, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो जिन जिन के भी रिजल्ट्स हैं वो पीपीएससी की वेबसाइट को विजिट कीजिए। ये अकाउंटेंट का रिजल्ट भी आया हुआ, फूड डिपार्टमेंट का, फूड अथॉरिटी का। तो सबको जिन जो जो लोग भी पास कर गए सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। फिर फाइनल रिजल्ट्स भी कुछ आए हैं। फाइनल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, जो सिलेक्ट हो गए हैं, बल्कि यहाँ पर उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। अगर कोई एक आध रीजन रह गया तो वो भी जल्द आ जाएगा। बाकी भी ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप इनको भी चेक कर लीजिए। तो जो भी फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं आप, रिजल्ट्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं भाई, तैयार हो जाएं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम अपने सेशन की बात करें तो हमारा लेक्चर 4 का इंग्लिश का वोकेबलरी का टेस्ट हो चुका है कल। और आज हमारा लेक्चर 5 वोकेबलरी के हिसाब से सुपर सेशन का शेयर हुआ, जिसके अंदर
450 to 500 प्लस आपके वोकेबलरी के वर्ड जो है वो ट्रिक्स आपको करवाए गए हैं स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। इसका लेक्चर भी आपको मिल चुका है और पीडीएफ नोट्स भी मिल चुके हैं। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की जो हमारी तैयारी चल रही है उसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़ आएगी 20 से 25 नंबर की, ये आप सबको पता है। तो वहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 आज शेयर हो चुका है, 2 टेस्ट और 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो फिर 4 ज्वाइन कर लें। इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अम्मा खदीजा से निकाह और औलाद, 62 से 5 नबी तक के तमाम हालात, सबसे पहले मुसलमान मर्द बच्चा कौन था, ग़ुलाम कौन था और औरतें मुसलमान कौन हुई, 5 नबी और 6 नबी के अहम वाक़यात यहाँ पर है, जैसे हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबूल इस्लाम, ये 5 और 6 नबी के वाक़यात हैं। हिजरत हबशा, बनु हाशिम का जो बाइकआउट है 7 नबी में हुआ, 10 नबी के कुछ मशहूर वाक़यात, बैत उक़बा ओला 12 नबी में हुई, बैत उक़बा सानी 13 नबी में हुई, हिजरत मदीना भी 13 नबी में। अब अगर ये 3-4 पॉइंट्स आप देख लें, ये अपने आप में ही एमसीक्यूज़ हैं। कई बार पेपर्स में पूछा जाता है बैत उक़बा ओला कब हुई थी, 12 नबी में, सानी जो है 13 नबी में और हिजरत मदीना भी 13 नबी में। तो ये जो बेयत है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। ये सारी तफसील आज के लेक्चर में पढ़ाई गई है, वन लाइनर की शक्ल में आपको लेक्चर दिया गया और उसके नोट्स भी आपको दिए जा चुके हैं और टेस्ट भी होगा अभी इसका। उसके बाद म्यूनसिपल ऑफिसर की बात करें तो म्यूनसिपल ऑफिसर में आपको बताया कि पहला पेपर इन्होंने एमसीक्यूज़ का रखा है 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स में आपको करना होगा जैसे पहले चल रही थी रूटीन। और यहाँ पर इसने 2 पार्ट्स बनाए हैं फिर मज़ीद आगे। ए पार्ट में जीके पोर्शन रखा गया है, तकरीबन यहाँ पर 70 टू 80 मार्क्स का पेपर यहाँ जीके वाला आएगा। और ये सेकंड बी पार्ट जो है कंप्यूटर का रखा गया है, यहाँ पर आपके 20 से 30 नंबर का पेपर आएगा। मतलब टोटल इस तरीके से वो इसके 100 मार्क्स को पूरा करेंगे। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर उसने एमएस ऑफिस को रखा है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, मेल वगैरह जिस तरह वो पीपीएससी पास पेपर्स में पूछता है वही रखा है। लेकिन यहाँ पर जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, पहली बार पीपीएससी ने यहाँ पर करंट अफेयर्स को अलग से लिखा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट अफेयर्स को जो अलग से लिखा है ना, तो करंट अफेयर्स के सवाल पहले तो आते थे पीपीएससी में 2-3, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि म्यूनसिपल ऑफिसर के पेपर में 5 या 10 सवाल भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के। सो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आ जाती है जी इंग्लिश एसे। अब इंग्लिश एसे इसका फ़ेज़ 2 में है। फ़ेज़ 1 की तैयारी हमारी शुरू हो रही है 22 जनवरी से इंशाल्लाह जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें फ़ेज़ 1 की आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और इंशाल्लाह जो भी फ़ेज़ 1 को ज्वाइन करेगा वो 80 के राउंड अबाउट स्कोर पीपीएससी के पेपर में कर लेगा, ये गारंटी हमारी, जो मेहनत करेगा। अब फ़ेज़ 2 की अगर बात करें तो इंग्लिश ऐसे इन्होंने जस्ट रखा है जो कि गलत है। आप लोगों को मेल्स करनी चाहिए पीपीएससी को, एप्लीकेशंस लिखें, क्योंकि हर बंदा इंग्लिश ऐसे नहीं लिख सकता। इतना जो है ना, कोई भी बंदा इतना सारे के सारे इतने वो नहीं है राइटिंग स्किल्स रखने वाले। तो म्यूनसिपल ऑफिसर के पेपर में इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का रखना ये थोड़ी सी ज़्यादती है, ये इतनी भी बड़ी सीट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को अगर आप करप्शन के हवाले से देखें तो बड़ी सीट आप इसे कह सकते हैं, बजट वगैरह इनके पास होता है। अदरवाइज़ ये इतनी कोई अच्छी सीट नहीं है, सारी की सारी इसमें भी तंगी और मुश्किलात हैं। मैं डिसाइड किसी को नहीं करना चाहता, पर मुश्किल सीट है ये। अब यहाँ पर इन्होंने कहा जी जितने भी कैंडिडेट्स रिटन पार्ट 1 को जीके को क्लियर करेंगे उनको जो है आगे बुलाया जाएगा और 40% मार्क्स वाले को पास किया जाएगा। 40 तो हर बंदा ही ले सकता है जीके पेपर में, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 70 प्लस कम से कम यहाँ पर लें ताकि आपका मेरिट में नंबर नाम आए। और उसके बाद इंग्लिश एसे की बारी आएगी, फिर वहाँ से ये जी मेरिट बनाएंगे। और फिर ये आगे कह रहे हैं जी द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट द रेशो ऑफ 1:5। फिर से आगे 1:5 कर दिया। तो यहाँ पर 1:5 का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश ऐसे में जो 100 में से, देखो इंग्लिश ऐसे में तो ना ये वही पीएमएससी एसएस की तरह ना 40 नंबर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 50 दे देंगे। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा तो वो 60 ले जाएगा, कोई एक आध। तो ज़्यादातर क्या लेंगे 40-45, 40 से 45 के दरमियान ज़्यादातर लोगों के नंबर आएंगे, या 45 से 50। तो यहाँ पर जो फ़र्क पड़ेगा वो 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का पड़ेगा। जो मार्जिन क्रिएट करेगा ना पेपर, वो ये एमसीक्यूज़ वाला क्रिएट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें 40, 45, 50 पे गिर जाएंगे और जो यहाँ पर 70 प्लस ले रहा होगा वो 30-40 नंबर बाकियों से आगे निकल जाएगा। तो आपको फिलहाल फोकस करना है पेपर 1 पर। पेपर 2 के लिए भी आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। इसके अंदर ना मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि पीपीएससी को मेल्स करें, एप्लीकेशंस दें, रिटर्न में भी चेयरमैन सेक्रेटरी को लिखें कि इसके अंदर कम से कम 50 मार्क्स का जो है ऐसे चले रख लें और 50% इसके अंदर जो है कंपोजिशन को शामिल कर दें, जिसके अंदर कंप्रीहेंशन हो, आपके प्रेपोजिशंस हों, इडियम्स हों,
उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सिनोनिम एंटोनिम जिस तरह पीएमएस का पेपर होता है उस तरह रख दें, ठीक है। या उर्दू वाले पेपर को फॉलो कर लें, उर्दू पैटर्न को, कि 25 मार्क्स का ऐसे कर दें शॉर्ट ऐसे, और बाकी 75 मार्क्स जो है ना इसके अंदर कंपोजिशन शामिल की जाए। तो ये अगर आप लोग एप्लीकेशंस लिखेंगे तभी इसको वो फॉलो करेंगे, क्योंकि उसकी भी ग्रामर की भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है जिसे इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। उसके बाद रिटर्न सिलेबस अगर देखें आप, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पेरा फोर्स में आई थी, इसके अंदर 30% आपका लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग होगा। अब इस 30% में ना ये पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस एक्ट 2024 अभी आया, छोटा सा है, 10-12 पेजेस, आप इजीली पढ़ लेंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के सिर्फ उसने चैप्टर 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 सारे चैप्टर्स नहीं दिए, कुछ चैप्टर्स को उसने छोड़ दिया है, तो इन चैप्टर्स को आपको देखना होगा। उसके बाद कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल लैंड पंजाब एक्ट 1912 और पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ 2020 वाला एक्ट, प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, ये भी छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। पंजाब टेनेंसी एक्ट बड़ा है 1887, ये इन्होंने ज़्यादती की है सारा इसमें डाल के। बहरहाल इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन ये इस वाले पोर्शन से, लैंड रेवेन्यू एक्ट से, और आपका होर्डिंग एक्ट 2020 और ये इसेंशियल कमोडिटीज़, इन चार को आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ से वो क्वेश्चन ज़्यादा उठाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ उसने पार्ट 2 और पार्ट 7 दिए, तो ये भी शॉर्ट्स हैं। तो हमारा सेशन जो भी ज्वाइन करेगा 22 जनवरी से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हम ये वाला पोर्शन भी इंशाल्लाह आप लोगों को करवाएंगे। इसके ऊपर भी हमारे 3 से 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो 22 जनवरी से जो सेशन स्टार्ट होगा ये सिर्फ उन लोगों के लिए ऑफर है। बाकी इसका जो सेकंड पोर्शन है जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज 45%, ये तो हमारे सेशन में 100% कवर होता ही है पहले से ही। और ये आईसीटी जिसके अंदर कंप्यूटर पोर्शन एंड अदर ये गैजेट्स वगैरह होंगे, चैट जीपीटी, मीटा एआई वगैरह, मीटा एआई आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएस ऑफिस, आपकी ऐप्स, डिजिटल सर्विसेज, मोबाइल ऐप्स वगैरह, ये तो हमारे सेशन में वैसे ही कवर हो रहा होता है। बाकी ये वाला पोर्शन भी हम आप लोगों को करवा देंगे जो भी हमारा सेशन न्यू सेशन ज्वाइन करेगा। तो असिस्टेंट पंजाब पुलिस की कल डीएमसीज इंशाल्लाह आ जाएगी और ये फ़िलहाल पीएमएस के पेपर्स चल रहे हैं, इसलिए पीएमएस के पेपर्स होने तक तो चांस नहीं है कोई इंटरव्यू होने का। उसके फ़ौरन बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो इस वक्त साजिद साहब हैं लर्न एंड सर्व अकेडमी, उनके साथ द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी का जॉइंट वेंचर चल रहा है लर्न एंड सर्व अकेडमी। उन नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप उनसे रब्ता करेंगे। वहाँ पर मैं भी आपके साथ हूँगा, साजिद साहब होंगे और एक और हैं, मैं भूल गया उनका नाम। तो साजिद साहब इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट में ऑलरेडी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर सर्व कर रहे हैं, तो मैं और वो मिलकर आपको काम करवा रहे हैं। आपके मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, सारा कुछ होगा। असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस की बेहतरीन तैयारी वहाँ पर जारी है, 4-5 लेक्चर्स बल्कि हो भी चुके हैं। सो उसको टाइम को वेस्ट ना करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा कि आपने किस तरह वो हमारा सेशन ज्वाइन करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।